एक थे गुरु और एक था उनका चेला। एक दिन बिना पैसे के वे घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए। वहां उन्हें एक ग्वालिन मिली। उसने उन्हें बताया कि यह अंधेर नगरी है और इसका राजा बिल्कुल मूर्ख अनबुझ है। इस नगरी में सभी चीज़ों का दाम 1 टका है। गुरुजी ने सोचा ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है, अतः उन्होंने अपने चेले से वहां से चलने को कहा। चेले ने बात नहीं मानी। गुरुजी चले गए, परंतु चेला उसी नगरी में रह गया। एक दिन चेला बाजार में गया। वहां उसने देखा कि सभी चीजें टके से मिल रही है, चाहे वह खीरा हो या राबड़ी मलाई। चेले को सब कुछ अजीब लग रहा था। उस साल बरसात में खूब बारिश हुई। नतीजा यह हुआ कि राज्य की एक दीवार गिर गई। राजा ने संतरी को फौरन बुलाया और उससे दीवार गिरने का कारण पूछा। संतरी ने कारीगर को दोषी ठहराया। फिर कारीगर को बुलाया गया। उसने भिष्टी को दोषी ठहराया क्योंकि उसने गाढ़ा गीला कर दिया। भिष्टी ने मस्कवाले पर दोष मढ़ा, जिसने ज़्यादा पानी की मसन बना दी थी। मस्कवाले ने मंत्री को दोषी बताया क्योंकि उसने बड़े जानवर का चमड़ा दिलवाया था। फौरन मंत्री को बुलाया गया। वह अपने बचाव में कुछ न कर सका, अतः जल्लाद उसे फांसी पर चढ़ाने चला। मगर मंत्री इतनी दुबला था कि उसकी गर्दन में फांसी का फंदा आया ही नहीं। राजा ने आदेश दिया कि कोई मोटी गर्दन वाले को पकड़ लाओ और उसे फांसी पर चढ़ा दो। संतरी मोटी गर्दन वाले की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें चेला दिख गया। उसकी गर्दन मोटी थी। उन्होंने चेले को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। बेचारा चेला कठिन परिस्थितियों में फंस गया, मगर वह चालाक था। उसने कहा कि फांसी पर चढ़ने से पहले मुझे मेरे गुरुजी का दर्शन कराओ। गुरुजी को बुलाया गया। उन्होंने चेले के कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। फिर गुरु चेला आपस में झगड़ने लगे। गुरु कहता था मैं फांसी पर चढ़ेगा और चेला कहता था मैं। राजा कुछ देर तक उनका झगड़ा देखता रहा। फिर उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया और झगड़ा का कारण पूछा। तो गुरु ने कहा कि यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह रोजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती बनेगा। पूरे संसार का सत्र उसके सिर चढ़ेगा। मूर्ख राजा बोला, पड़ा यदि ऐसा बात है तो मैं फांसी पर चढ़ेगा। राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इधर प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार उन्हें ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति मिल गई।